एक भी औरत नहीं होगा महाराज पोता से ज्यादा नाती को मानती है। हृदय पर हाथ रख के पूछिए, हमें प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो दुनिया में नहीं गए, लेकिन अनुमान बताते। एक शायर ने कहा, जब सिनेमा घर में लोगों की भीड़ अधिक देखिए तो पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत समझ जाइएगा कि क्षेत्र के लोगों को चारित्रिक पतन हो गया, चरित्र गिर गया है, चरित्रहीन को देखने आया। कचहरी में अधिक लोगों की भीड़ देखिए तो समझ जाइए क्षेत्र के लोगों का आध्यात्मिक पतन हो गया, मारपीट कर रहा, कचहरी में भीड़ लगा दिया। सदगुरु महाराज की जय। तो कचहरी में लोगों की भीड़ अधिक देखिए, इसका मतलब है क्षेत्रों के लोगों की आध्यात्मिकता का अवनति हो गया। और इस कड़ाके की ठंड में सत्संग के प्रति इतनी आस्था, उमड़ती भीड़ अगर देख लीजिए, निश्चित मानिए लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। जिस क्षेत्र में आध्यात्मिकता का उन्नति हो उस क्षेत्र के लोगों के आत्मिक बल बढ़ता है। जिनका आत्म बल बढ़ता है उसी आदमी का परमात्मा की तरफ प्रशस्त हो जाता है। जिनके मन में परमात्मिक आभा घुसती है वही आदमी धन धाम से परिपूर्ण, संतान से परिपूर्ण रहते हुए परम धाम को जाता है। सौभाग्यशाली हैं, इतने कड़ाके की ठंड में भी लोग आ गए। नहीं तो लोग कहते घर से जाकर के कहा, अरे घर से बाद घरों में लोग मरता। प्रैक्टिकल किया था वैज्ञानिकों ने। एक व्यक्ति को शीशा की अलमारी में बंद किया कि इसमें काल कैसे प्रवेश करेगा। चारों तरफ इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दिए थे, लेकिन मौत का समय आया तो शीशा अपने आप फट गया, प्राण लेकर जमरा चला गया। निषाद राज थे, मरने से बड़ा डरते थे। निषाद राज एक रोज नारद जी से कहते, नारद जी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए हम मरे नहीं, हमको बहुत डर लगता है मौत, हम मरे नहीं, ऐसा कोई उपाय। नारद ने कहा, आप पैरवी कर रहे, आपके घर में तो रडार है, रडार। कौन? व्यासदेव जी, जिनको काल पर अपना अधिकार प्राप्त है, संतत को प्राप्त हुए महापुरुष आपका नाती है, आपका नाती निषाद राज के नाती थी व्यासदेव का। उनसे कहिए हमको थोड़ा संकोच लगता है नारद जी कि हम नाती को कैसे कहेगा। चलिए मैं कह देता हूं। गए नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, ओ महाराज आपको नाना से प्रेम नहीं है का? बहुत अधिक, नाना से बहुत अधिक प्रेम है। कौन बच्चा है जिसको नाना नानी से प्रेम नहीं हो? और नाना तो थोड़ा चुटकी कठोरो रखते हैं, नानी तो चोरइयों को दे देती है। एक भी औरत नहीं होगा महाराज पोता से ज्यादा नाती को मानती है।
हृदय पर हाथ रख के पूछिए। हमें प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो दुनिया में नहीं गए, लेकिन अनुमान बताते। एक आदमी घर पर मैं बैठा था अब बूढ़ी गई थी सत्संग, प्रसादी दिया था, और संजोग से नाती और पोता दोनों खेल रहा था। बुढ़िया आवाज लगाते, रे मुन्नो देखा जानिया। तो पोता था थोड़ा बेसी होशियार, वो सोचा दादी लाई है प्रसादी, दौड़ का आया पहले, बाद में आया नाती। बुढ़िया कितनी चालाक है ना, हाथ में जो प्रसादी था चट से हाथ मिला, दादी प्रसाद नहीं बाबू प्रसादी नहीं रहे, होना ही बोलबे छिए मनमा के। तो देखा लड़का की नहीं है कुछ, तो फिर चला गया खेल। नाती आया तो उसको बुढ़िया दे दी, और बच्चा मानेगा, वो लिया दौड़ा, और वो लड़का का दिल को तेरा दादी तक हमरा दल के। तो मैंने कहा हे बूढ़ी माँ, तब न पुतो दुर्गजन करे छे, बुढ़िया के कथी एक दादा के बाबा एकरा ते माय बाप सब छे, एकर माय और कोई नहीं छे, हमरे लग रहे छे। अब अंदाज कीजिए कितना प्यार है नाती से। पोता को नहीं दिया बुढ़िया, कहले तब न तोरा पोतो नतीजा फरबे छे। तो ज्यादा प्रेम होता नाती से पोता से। तो निषाद राज से कहा कि नाना जी क्या बात है, का बेटा हमको मरने से बहुत डर लगता है, हम मरे नहीं। तो ये नारद जी कह रहे हैं कि देखो काल पर अधिकार है। अच्छा नाना जी चलिए हम बोल देंगे जमराज। निषाद राज, व्यास, नारद तीनों गए जमराज के पास। कहा जमराज जी नोटिस तो आप ही ने भेजते हैं मौत का, कहा तो ऐसा कीजिए नोटिस से मेरे नाना का नाम काट दीजिएगा, जब जब नोटिस आवे काट दीजिएगा, मरने से बहुत डरते। जमराज ने कहा व्यास जी हम लोग नोटिस भेजते हैं, लेकिन असली कागज जो होता है वो काल के पास रहता है। हम अगर काट भी देंगे काल का दूसरा नोटिस आ जाएगा। ऐसा क्यों न हो कि काल को कह दिया जाए, वहां से नोटिस नहीं भेजेगा तो मिसू नहीं करेंगे। कहा तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कहेंगे, कहा चलिए हम बोल देते हैं। अब हो गए निषाद राज, जमराज, व्यासदेव और नारद चल गए काल के पास। काल ने कहा इतनी आदमी का ऐसे ऐसे बात पड़ी भी है। का क्या नोटिस तो आप ही न बनाते हैं? कहा तो ऐसा नोटिस बनाइए कि निषाद राज मरे नहीं, मरने से बहुत डरते हैं, मरबे न करे ऐसा कर दीजिए, नोटिस नहीं भेजिए। कहा देखिए महाराज, काल कहता है कि मैं नोटिस तो जरूर भेजता हूं, लेकिन ऑथोरिटी रहता देव माता का, वो दिखती है आप उसके बाद भेजते हैं। तो अगर वहां वो कह दे तो नोटिस नाम हटा दे। तो कहा वहां जाएंगे कौन? चलिए ना मैं भी चलता। तो अब हो गए निषाद राज, जमराज, काल, नारद जी, व्यासदेव सब गए देव माता के पास। कैसी सी बात है, ये व्यासदेव के नाना है, ये मरने से बहुत डरते हैं, हे देव माता आप ऐसा कर दे कि मरे ही नहीं। ठीक है मैं कर दूं। हाँ ऐसा नियम बना दीजिए कि मरे ही नहीं। का बना दूंगी, ये तो मेरे बस की बात।
सबका बना हुआ है। किनकी कौन विधि से मौत होगी, किस तरीका से मरेगा, सारा लिस्ट बन के तैयार होता है 10 साल पहले से। 10 साल पहले से लिस्ट रहता है। तो जरा लिस्ट देख लेते हैं, देख लेते हैं। का देख लीजिए, गई भीतर, अब वो देखी और रजिस्टर लेके आके आगे हम पटक दी। का क्या हुआ? कि देखिए न पड़िया, मैं ऐसा उपाय कर दी थी कि ये कभी मरे ही नहीं, लेकिन मरने के लिए सारा सामग्री ले आया। क्या? मैं ऐसा नियम बनाई थी कि निषाद राज के साथ जब तक व्यास नहीं होंगे, जब तक नारद नहीं होंगे, जब तक जमराज नहीं होंगे, जब तक काल नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे, इसमें से इनकी मौत नहीं होगी। लेकिन अभागा सबको बटोर करके लेते आया, इसलिए इसका मौत अभी होगा। जो ही का निषाद गिरा, राम नाम सत्य। लाख करो चतुराई, विधि का लेख मिटा न रहे। इसलिए कहीं रहिए, किसी परिस्थिति में रहिए, भगवान का भजन मत छोड़िए। कि घर से बाहर जाएंगे, बड़ा ठंड है, बड़ा ठंड है। देखिएगा ना बुढ़वा सब तो घरे में है, रजाई के भीतरे में टन टन जा रहा है। कितना बुढ़वा का तो 3 दिन से फोन आ गया, बल्ला बाबा फला मैं मर गल, कहले रजाइए में रह तब कना मरले, वहां जमराज का देखा करना पड़ले। घर में तो घरे में रहे बाबा, ढेक के नहीं रख लो रहे रजाई में, देखला के कना का जमराज। जब घर में बंद रजाई के भीतर में, और तब जमराज बा कैसे सूझ गया बताइए? वहां से उठा लिया। तो मैंने कहा कि नियम बना लिया है ये, है ना, जरा नियम इसका है क्या, बच्चा को हम छेड़ो ना। देखिए वो पीछे में खड़ा होकर सब बचवा कैसे उछल रहा, वो कौन राजा है उसके पास टोपिया मफला। तो कहते हैं बच्चा को हम छेड़ो नहीं, जवान हमारा भाई, अब बुढ़वा बुढ़िया को छोड़बे नहीं, कितनो रजाए रजाए बोल कर कि घर में ये बुढ़वा बुढ़िया का इजारा में छोड़े। इसलिए हरदम रटो, कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया तो पहले बांध लेते। यहाँ माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, करोड़ बंदे वादित की तरह नरक कुंड में डुबा देंगे। वहां कौन जगह साथ, जिनके लिए जीवन भर जोरा, और वही अंधकार में ले जाके छोड़ा। किनके लिए? श्री सखिया गोस्वामी सहरसा जिला में संत बेबाक निसंकोच लोगों को कार्य, अब हो न नर लाज ल जाना, काया तेरो लागो ठिकाना, अब हो न नर लाज ल जाना। ए नर, अब भी नहीं लग जाती है काया तो ठिकाना, अब हो न नर लाज ल जाना। शोभा सकल गई गातन की, दसन नारी प्यारी हेरी भय माना, परिजन को पास नहीं आवत, पुत्र से नहीं शत्रु करी जाना, अब हो न नर लाज ल जाना।
जाके कारण कौड़ी कौड़ी के जोर के संपत्ति ढेर कमाना, सो सब देत निकाल गाली दे, पाप कियो सो सिर बिछाना। अभो नन्नर लाज लजाना, रोबत भूखे डोलत घर घर, भूखत जैसे बूढ़ सुहाना, लक्ष्मीपति भगवंत भजन बिनो, फिरत विकल जैसे बैल पुराना। अभो नन्नर लाज, जिस नारी के लिए क्या नहीं किए। अभी सत्संग करे थे एक जगह, एक बूढ़ी आई कि बाबा एक चीज का मांग करे छिए। कौन चीज मैया? बूढ़ा का बड़ा तकलीफ छे, बिछौने पर पैखाना पेशाब करे छे, भगवान से कहियो बाबा ये दूबित जगहे यह कहे ले लिए बाबा। हम कल हे मैया हम तो भगवान से कहबे, हे भगवान बुढ़वा का 10 बरस और रखो। कहा यो बाबा की केलो? कल हे मैया यह बुढ़वा एक दिन रहो घर में आल है वो छमर छमर करते हो, तखनिए कोई कह देती है कि हे भगवान एकरा पति उठा लो, तो एको गो जूता नीचा रखती हो, डंडा शुरू कर दई भवजा बोले के कुलीर छे। अभी बियाह का जाइए रह के जाइए भगवान उठा ले अपना पति का, तो ही न कहती हो आबे लो पैरवी कर बेला बाबाजी से, हे बाबाजी कह दो कि बाबा उठा लेते। हम तो कहबे गुरु महाराज के हे भगवान 10 साल और बुढ़वा बड़ा ये नाक में कान में झूल के खूब बुढ़वा के पुन पड़ता है ना, कते झूले लो रे। वह बुढ़वा एनन देता रंग बिरंग के साड़ी है ना, कान में नाक में झूलबैत रहो के झूलल कर है वह बुढ़वा। आप कहे जो कि हे बाबा कहियो गुरु महाराज का दुबिता जगह ई पैरवी करे लो बाबा जी बताओ। तो देखा देखी भक्ति नहीं कीजिए, सीकर दिखावटी जो भक्ति करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा भी होती है। आप कहेंगे क्या दुर्दशा होती है? सुन लीजिए बढ़िया से। आजकल नहीं देखते हैं घड़िया धसान, एक कोई कह दिया कि देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है, तब जागा महादेव जागा महादेव। कितना चालाक है लोग, है ना, गुरु की जरूरतें नहीं है। हम एक आदमी भजन गा रहे तुम सुने हैं, हम उतना नहीं जानते, लेकिन कि बिना गुरु की भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे, गंगा जी से मिट्टी आनले तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलना बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेला देवता का लल चले। काली मैया दुर्गा मैया से मांग किया होगा, हे दुर्गा मैया हे काली मैया हमरा पोता भाजे तो देखो बकरा देवो। काली मैया पोता पोती दे दिया, अब काली मैया इंतजार में कि कबूलती किए हैं तो लेके आए। समय बकरा लेते आया, अब बकरा वाली जमा समधी को निमंत्रण दे के आया। अबे समधी चलते आए बलिदान तो लाया मंदिर में। काली मैया दुर्गा मैया टुकुर टुकुर ताक रही है कि हमको दे देंगे ना, आधा मारा जो गर्दन पर, तो ऊपर का भाग पंडित वाले के भागा, निचला घर वाला भाग गया। काली मैया दुर्गा टुकुर टुक तकते रह गए, हमरा कहाँ दल के कबूलती हमरे रहे, हमरा नहीं दल के लग भाग गए। कितना चालाक है। तो बाल बच्चा से मिलकर खेले देवता का लल चले, खा पी का बुढ़िया भर दम तो सुत लगे, अब भोरे उठ पिट के बुढ़िया भोला का जगह लगे, जागा महादेव जागा महादेव। पेट में तो कुदता होगा वो बकरवा का मांस, यहाँ जगा रहे हैं भोला बाबा।
कितना चालाक है। दिखावटी भक्त जो होती है उनकी बड़ी दुर्दशा। एक